सबसे पहले आपको बताते हैं संभल की खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एक और नोटिस जारी किया गया है। अवैध निर्माण को लेकर सांसद बर्क को नोटिस जारी हो चुका है। प्रशासन ने बर्क से 16 जनवरी तक जवाब मांगा है। प्रशासन ने बर्क के खिलाफ तीसरा नोटिस जारी किया है। बर्क को प्रशासन की ओर से अंतिम नोटिस भेजा गया है। बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ, उसमें उनको 16 जनवरी का समय दिया गया है अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ये पहले कब तक 4 तक था? पहले 27 तारीख का समय था और 27 को उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई, तो पुनः उसके बाद से उनको अगली तिथि जो है 16 तारीख दी गई। अगर ये 16 तक जवाब नहीं देते हैं तब क्या बनता है? क्या इसमें जो हमारे एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार फिर हम कार्रवाई। क्या बुलडोजर कार्रवाई संभव? ये आपके शब्द हैं। इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसमें डेमोलिशन की भी कार्रवाई होती है, उसको करेंगे। संभल में अभी बावड़ी कुएं की खुदाई जारी है। देखिए, अब संभल को तीर्थ नगरी घोषित करने की मांग शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने पीएम मोदी और सीएम योगी से संभल को तीर्थ नगरी घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि 19 कूप और 68 तीर्थ वाले शहर को तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं आह्वान करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संभल के अंदर 68 तीर्थ 19 कूप उजागर हो रहे हैं। संभल को जल्द से जल्दी तीर्थ नगरी के रूप में या धार्मिक नगरी के रूप में या पर्यटन नगरी के रूप में जल्दी से जल्दी घोषित करने का कष्ट करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। भारत माता की जय। जय हो, जय हो, जय हो। और आइए अब आपको बताते हैं, सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और स्वागत जो उनका किया गया है वो दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में। सीएम योगी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। सीएम योगी मिल्कीपुर के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं से संवाद भी करने वाले हैं। उधर लखनऊ में सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के विधायकों से मुलाकात की है। सीएम योगी ने विधायकों से शिष्टाचार भेंट की है, जिसके बाद सभी विधायकों के साथ तस्वीर भी ली गई है। और इस मौके पर विधानसभा विधायक मंजू त्यागी, विधायक शशांक वर्मा, विधायक अमन गिरी, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश वर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने की मांग को लेकर अब एक नई बहस छिड़ी हुई है। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो शेयर किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ मात्र एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा महत्व नहीं रखता। मनोज ने इशारों में मुस्लिम धर्म के लोगों को कुंभ में ना आने की हिदायत दी है। मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, 1 जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने को लेकर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर देखिए, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने मनोज मुंतशिर के बयान का समर्थन कर डाला है। मुसलमानों की एंट्री का विरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमें अंदेशा है कि अगर मुसलमानों की एंट्री हुई तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर हो सकता है, इसलिए मुसलमानों की एंट्री पर बैन लग जाना चाहिए। अखाड़ा परिषद के हमारे साधु संतों ने और अन्य सभी धर्माचार्यों ने मिलकर जो निर्णय लिया है कि इस बार के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में हम किसी भी प्रकार से
मुस्लिम समाज की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज कभी भी भक्ति भाव से कुंभ में नहीं आ सकता। अगर वो आएंगे तो कोई ना कोई षड्यंत्रकारी भूमिका लेकर आएंगे। इसलिए बेहतर है कि मुस्लिम समाज के लोग कुंभ से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ना तो वो मूर्ति पूजा में भरोसा रखते हैं, ना ही उनको कुंभ की जो हमारी मर्यादा है उसमें कोई भरोसा है। इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर, सभी धर्माचार्यों ने, सभी साधु संतों ने, सभी अखाड़ा परिषद के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों को कुंभ में बैन किया जाएगा, उनको एंट्री कुंभ में नहीं दी जाएगी। तो मनोज मुंतशिर के बयान पर अब सियासी बवाल खड़ा हो रखा है। मुस्लिम नेता और मौलाना इसके विरोध में आ चुके हैं। राशिद अल्वी ने मनोज मुंतशिर पर पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ में मुस्लिमों पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं और जा सकते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आजम खां कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिमों की एंट्री को लेकर धमकियां दी जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है यहाँ पर। अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जो मुसलमानों के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका मज़ार है और वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। सारे करोड़ों अकीदतमंद आरएसएस के इंद्रेश जी चादर चढ़ाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने रिजिजू जी को भेजा है, वो चादर चढ़ा कर आए। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कुंभ के अंदर, कुंभ मेले के अंदर मुसलमानों पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो न जाएं, तो मुसलमानों को नहीं जाना। हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं। तो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बातें हैं? ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं? महाकुंभ शुरू होने में अब देखिए कुछ ही वक्त बचा है। वहीं इसे लेकर जहां तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, तो महाकुंभ पर आए दिन सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह आरोप लगाया है। मौलाना का कहना है कि उनके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने का प्लान बनाया है। जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयानों से संत समाज में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि मौलाना प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है, जो लोग धर्मांतरण जिहाद चलाते हैं, मुंह जिहाद, थूक जिहाद, माला पहनकर, कलावा पहनकर, गले में कंठी धारण करके, मस्तक पे तिलक लगा के हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरु साधु संत कुंभ में धर्मांतरण कराएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं। कभी एक आध दो मामले आए हुए, हमने घर वापसी कराई है। मौलाना का दावा है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। महाकुंभ में साधु संत बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में
एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं मौलाना के बयान पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मुगल शासन काल में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। अगर वो अपनी मर्जी से घर वापसी करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत में मुसलमान नाम की चीज थी ही नहीं पहले। भारत में तो सभी हिंदू थे। ये तो औरंगजेब, बाबर और महमूद गजनबी जैसे लोग आए थे, इन्होंने हमारे हिंदू की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए, तो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। भारत का मुसलमान मुसलमान नहीं है, भारत का मुसलमान तो जबरदस्ती कन्वर्ट हिंदू ही है। अगर वो अपनी इच्छा से हिंदू बन रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। एक तरफ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का दावा है कि उन्होंने 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में धर्मांतरण की आशंका के चलते सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ऐसी घटनाओं पर पुलिस और प्रशासनिक रोक की मांग की गई है। वहीं साधु संत मौलाना को अपने अंदाज में करारा जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां पर संतों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वेब सिटी थाना क्षेत्र के सत्यम एनक्लेव स्थित शिव मंदिर में हरियाणा से आए संतों के साथ मारपीट की गई है और इस मामले में पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 3/1/25 को थाना वेब सिटी पर सूचना प्राप्त हुई कि सत्यम एनक्लेव ग्राम शाहपुर बोमेठा पर स्थित एक शिव मंदिर पर हरियाणा से आए कुछ संतों के साथ विपक्षियों द्वारा मारपीट कर झगड़ा किया गया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं पर एक अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। देखिए, राज्य में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। झांसी कुशीनगर एक्सप्रेसवे, कानपुर आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ नानपारा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। योगी सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश को लखनऊ, नानपारा समेत 3 नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए इन एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव की तो वो लगभग तैयार है और जल्द ही इन नए एक्सप्रेसवे की मंजूरी भी मिल जाएगी। इन 3 नए एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो उसमें लखनऊ नानपारा एक्सप्रेसवे और झांसी कुशीनगर और कानपुर और आगरा एक्सप्रेसवे, ऐसे एक्सप्रेसवे अब उत्तर प्रदेश में बनते नजर आएंगे। यही नहीं, अगर बात की जाए बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड के भी कायाकल्प की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड का कायाकल्प होने वाला है। उसमें अगर बात की जाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे कि जो इसे जोड़ा जाएगा बुंदेलखंड से चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को, तो जाहिर सी बात है कि बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे पर जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको भी गति मिलेगी और उसको विस्तार मिलेगा। यही नहीं, जो औद्योगिक नगरी कानपुर, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के उद्योगों में भी विकास होगा। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। जौनपुर से खबर, जहां पर अटाला मस्जिद विवाद के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद जिला जज कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख दे दी है। वहीं स्वराज वाहिनी के वकील की तरफ से निगरानी के मामले में आपत्ति दाखिल की गई है। फिलहाल इस मामले में अब 18 फरवरी को सुनवाई होनी है। बता दें आपको, स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जिला अदालत में दायर अपने आवेदन में दावा किया था कि अटाला मस्जिद एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था। वक्फ बोर्ड द्वारा आज जिला जज की अदालत में दाखिल वक्फ अटाला बोर्ड बनाम स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के मुकदमे की सुनवाई होनी थी, जिसमें न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष से आपत्ति मांगी गई थी। तो आज हमारी तरफ से वक्फ अटाला द्वारा दाखिल की गई निगरानी के जवाब में अपनी आपत्ति दाखिल की गई है और अब इस मामले में अग्रिम सुनवाई 18 फरवरी को न्यायालय द्वारा नियत की गई है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 18 तारीख को इस मामले में कोई अग्रिम आदेश माननीय जिला जज की अदालत से होना संभव है। चंदन हत्याकांड में कल सजा के ऐलान के बाद कासगंज में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस प्रशासन के आला अफसरों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है।
बता दें आपको, चंदन गुप्ता मर्डर केस में कोर्ट ने कल 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। खबर अमरोहा से, जहां पर जीएसटी की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी की है और शहर के बड़े व्यापारियों के गोदामों में इस समय भी छापेमारी चल रही है। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छापेमारी में भारी मात्रा में टैक्स चोरी का माल बरामद किया गया है। जीएसटी की कई टीमें छापेमारी में अभी भी लगी हुई हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के अतरासी रोड पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मशहूर कवि कुमार विश्वास ने नाम लिए बगैर सैफ अली खान और करीना कपूर खान पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने उनके बेटे तैमूर के नाम पर आपत्ति दर्ज की है और देखिए उसके नाम पर सख्त शब्दों में ऐतराज जताया है। कुमार विश्वास ने यहां तक कह दिया कि बच्चों का नाम रखने को लेकर मशहूर हस्तियों को सतर्क रहना चाहिए। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कुमार विश्वास पर पलटवार कर कहा कि उनकी कट्टर हिंदू नेता की छवि आखिरकार उजागर हो गई। देखिए रिपोर्ट। अपने बच्चों को नाम याद कराइए। मशहूर कवि कुमार विश्वास अपने बयानों से एक बार फिर चर्चा में है। उनका एक बयान सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। कुमार विश्वास ने बगैर किसी का नाम लिए बच्चे का नाम रखने को लेकर निशाना साधा। सोशल मीडिया में ऐसा ट्रेंड कर रहा है कि कुमार विश्वास ने बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी करीना कपूर और सैफ अली खान पर निशाना साधा है। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। कुमार विश्वास ने साफ कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। हमलावर अंदाज में तैमूर अली खान के नाम को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सितारों को बच्चे का नाम रखने के लिए क्या कोई और नाम नहीं मिला जो उन्होंने देश पर आक्रमण करने वाले, भारत की मां बहन का रेप करने वाले शख्स पर अपने बच्चे का नाम रखा। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि वो तैमूर को हीरो तो क्या विलेन भी नहीं बनने देंगे। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। इससे पहले कुमार विश्वास ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि घर का नाम रामायण हो और घर की लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी कुमार विश्वास पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास साहब हिंदुस्तान के एक मशहूर कवि शायर हैं और इसी वजह से उनको जाना पहचाना जाता है और हिंदू मुसलमान सभी लोग उनको अपने जलसों में, अपने कवि सम्मेलनों में बुलाते हैं। मगर आज उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उससे उन्होंने अपना चेहरा और अपने दिलो दिमाग की जो कैफियत है और जो विचारधारा है उस विचारधारा को उन्होंने वाजे कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और उनके बयान से ये साफ जाहिर हो गया कि वो कवि नहीं हैं,
बल्कि वो एक हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी नेता हैं। कुमार विश्वास इतिहास के जिस तैमूर का जिक्र कर रहे थे उसका नाम तैमूर लंग है, जिसे भारत के आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है। 14वीं शताब्दी के इस शासक ने भारत पर आक्रमण किया और बड़े पैमाने पर कत्लेआम और लूटपाट की। वहीं कुमार विश्वास के बयान ने एक बार फिर घमासान छेड़ दिया है। मंच से बोलते हुए कुमार विश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले कुमार विश्वास पहुंचे थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कवि कुमार विश्वास के बयान पर लगातार अब बयानबाजी सामने आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता और संतों ने कुमार विश्वास के बयान का समर्थन किया है। विश्वास एक कवि हैं, वो संकेतों में बहुत से व्यंग करते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बड़ा स्पष्ट है। आज भी समाज में लोग रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बुराई के प्रतीक थे। ठीक उसी तरह यदि कोई आक्रांताओं के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखता है तो निश्चित रूप से जिन लोगों को यह ठीक नहीं लगता है उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। आया है कि एक ऐसा कलाकार जिसने तीसरी शादी की है और अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है। बच्चे का नाम तैमूर रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातनियों को नीचा दिखाना है। वो लोग चाहते हैं कि आप देखिए किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी को हम हीरो बना रहे हैं। उनकी नज़र में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब, बाबर जैसे लोग हीरो हैं। वो भारत को, मंदिरों को जिन्होंने लूटा और सोना चांदी लूटा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनकी अस्मिता के साथ खेले, ऐसे लोगों के नाम अब बॉलीवुड के लोग रखते हैं, ये गलत है। इन लोगों का विरोध होना ही चाहिए। और नगर निगम चुनाव के बीच में कांग्रेस और बीजेपी ने कई जगहों पर ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पार्टी की किरकिरी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दलों में नेताओं के गले पर माला डालने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये माला कई जगह पार्टियों के गले नहीं उतर रही। उदाहरण के तौर पर उधम सिंह नगर की नगला नगर पालिका से कांग्रेस ने एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया जिसकी उम्र चेयरमैन चुनाव लड़ने लायक ही नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस बिना चुनाव लड़े ही मैदान से बाहर हो गई और अब पार्टी अपने ही नेताओं के निशाने पर है। मेरी पूरी तैयारी होने के बाद मुझे यहाँ का निवासियों का पूर्ण समर्थन मिलने के पश्चात भी मुझे कांग्रेस संगठन ने दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो कांग्रेस से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं रखता था, जिसकी आयु भी है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस पर अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का खेला बता रहे हैं। इनका आरोप है कि नगला से कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी ने जिस निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था उसे बीजेपी ने किडनैप कर लिया